तो बच्चों, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं तो उसे यूज करने से पहले टेस्ट करते हैं। जैसे कार खरीदते समय कार के टेस्ट ड्राइव, और टेस्ट हम करें भी क्यों ना, टेस्ट करने के पीछे पर्पस यही होता है कि हमने जिस ऑब्जेक्ट या सामान को खरीदा है, क्या वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिमिलरली इंजीनियरिंग में भी हम किसी भी ऑपरेटर्स को डिजाइन करते हैं, किसी भी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, तो उसे यूज करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल से हमें टेस्ट करना पड़ता है। और वो टेस्ट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम उस सिस्टम का, उस डिवाइस का एग्जैक्ट ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक समझ सकें। तो आइए बच्चों, हम उन्हीं स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल के बारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है जिनको हम यूज करके कंट्रोल सिस्टम में, कम्युनिकेशन सिस्टम में या फिर सिग्नल सिस्टम में हम डिवाइसेस को या इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं आपका दोस्त गुरु प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स हैं, लेकिन इस कंट्रोल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए 4 स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल चूज किए हैं। सबसे पहला इंपल्स सिग्नल, और अगर हमें यूनिट एम्पलीट्यूड का चाहिए तो यूनिट इंपल्स सिग्नल, जिसको हम डेल्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा स्टेप सिग्नल, जिसको हम यूटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा यूनिट रैम्प सिग्नल, जिसको हमने सिंबल आरटी से रिप्रेजेंट किया। और चौथा यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, जिसको हमने सिंबल पीटी से रिप्रेजेंट किया। बच्चों, यहाँ सिंबल फिक्स है, लेकिन फिर भी कुछ रेफरेंसेस, कुछ बुक्स में रेफरेंस के तौर पे उन्होंने सिंबल अलग बना है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आइए एक एक करके हम चारों स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल का एप्लीकेशन और इसका क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट सिग्नल जिसको हम बोलेंगे इंपल्स सिग्नल, जिसको हमने सिंबॉलिकली डेल से रिप्रेजेंट किया। मींस एक ऐसा सिग्नल जिसको हम डायरेक्ट सिग्नल या फिर डेल्टा सिग्नल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अगर मैं इंपल्स सिग्नल की बात करूं तो इंपल्स सिग्नल का मैग्नीट्यूड t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट होगा। चूंकि हमें इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम फिल्टर लगाते हैं और हम यूनिट इंपल्स सिग्नल को यूज करते हैं। अगर हम इंपल्स सिग्नल के प्रॉपर्टीज को समझे तो बच्चों, तो इंपल्स सिग्नल का एरिया हमेशा यूनिट ही होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, इसका विड्थ अगर जाई है और इसकी हाइट अगर 1 by जाई है, एरिया इक्वल टू होगा लेंथ इंटू विड्थ, मींस 1 upon जाई इंटू जाई मींस 1। तो जब भी किसी सिग्नल का अगर एरिया 1 मिले तो आप उसको यूनिट इंपल्स सिग्नल के नाम से बोल सकते हैं। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मैं फिल्टर लगा लूं तो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड की जगह पे मुझे यूनिट एम्पलीट्यूड मिलेगा, और इसलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा के इसको बोला यूनिट इंपल्स सिग्नल। तो यूनिट इंपल्स सिग्नल को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डेल टी या डेल यूटी इक्वल टू 1 when t इक्वल टू 0। सिर्फ t इक्वल टू 0 पे मुझे आउटपुट मिलता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। मींस t नॉट इक्वल टू 0 पे इसका आउटपुट 0 मिलेगा। एक ऐसा सिग्नल जो उसी पॉइंट पे स्टार्ट भी होता है और उसी पॉइंट पे खत्म भी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डेल सिग्नल। तो आइए बच्चों, अब हम सेकंड सिग्नल यानी स्टेप सिग्नल के बारे में समझते हैं। आप में से शायद ही कोई होगा जो सीढ़ियां नहीं चढ़ता होगा, और अगर आप सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो आप ध्यान रखिए, आप स्टेप सिग्नल के बारे में पहले से ही जानते हैं। अगर आप इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा, आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के ऊपर अपने पैर को रखने वाले हैं, और उसी हाइट को हम बोलते हैं 1 स्टेप। तो सिमिलरली स्टेप सिग्नल वह सिग्नल होगा जो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 1 होगा और t लेस देन इक्वल टू 0 पे 0 होगा। मैंने यहाँ स्टेप सिग्नल में यूनिटी एम्पलीट्यूड मिलने के लिए फिल्टर लगाया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिट स्टेप सिग्नल। जब भी हम कभी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को टेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें यूनिट स्टेप सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कंट्रोल सिस्टम में डिफिकल्ट सिस्टम को टेस्ट करना, सिग्नल प्रोसेसिंग या फिर सर्किट एनालिसिस में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हमें स्टेप सिग्नल यानी यूनिट स्टेप सिग्नल की जरूरत पड़ती है। तो आइए बच्चों, अब हम थर्ड सिग्नल की बात करते हैं, रैम्प सिग्नल। यहाँ फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बचपन से लेकर जवानी तक तीर धनुष तो चलाया ही होगा। अगर नहीं भी चलाया, आपने महाभारत या किसी फिल्मों में धनुष चलाने की विद्या तो देखी ही होगी। तो बच्चों, जब हम लक्ष्य को साधते हुए तीर को चलाते हैं तो एक पार्टिकुलर एंगल पे हम रख के उस तीर को चलाते हैं। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पे रैम्प सिग्नल जो होगा, दैट इसके अंदर एक स्लोप होगी, दैट स्लोप इज कॉल्ड थीटा। चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। कार या बाइक को चढ़ाने के लिए अपने घर में रैम्प बनवाते हैं। जैसे मॉल्स में भी आजकल आप जाते होंगे, एस्केलेटर में रैम्प्स बने हुए हैं।
तो सिमिलरली बच्चों रैंप सिग्नल भी आप प्रैक्टिकली हर जगह यूज करते हैं। रैंप सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसकी एम्पलीट्यूड t ग्रेटर देन 0 पे t होगा और अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 होगी। मींस अगर यूनिट रैंप होगा तो यहाँ 80 में a की वैल्यू 1 होगी, तो दैट इज इक्वल टू t। रैंप सिग्नल हमें t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से मिलना स्टार्ट होता है। तो बच्चों रैंप सिग्नल का हम प्रैक्टिकल यूज फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे लिनियर डिवाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस के लिए करते हैं। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में बच्चों आपको ओम्स लॉ का अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगा तो आपको याद होगा कैसे उनके बीच में रिलेशन लीनियर था। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम के टेस्टिंग के लिए भी वो लीनियर है कि नहीं है, इसकी टेस्टिंग के लिए हम रैंप सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम अगले सिग्नल की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक सिग्नल, जिसको हम सिंबॉलिकली पीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पैराबोलिक सिग्नल को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ पीटी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू t स्क्वायर बाई 2 होगी और t लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ पैराबोलिक आप देख सकते हैं। तो पैराबोलिक सिग्नल का हम इस्तेमाल नॉर्मली फिजिक्स या डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स के नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स या रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए करते हैं। कोई सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर, जब सिस्टम नॉन लीनियर होगा तो उसके एनालिसिस करने के लिए हम यूनिट पैराबोलिक सिग्नल का यूज करते हैं। खास करके इसका इस्तेमाल सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में या फिर फिल्टरिंग ऑफ सिग्नल में हम करते भी हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने 4 इंपॉर्टेंट सिग्नल्स के बारे में समझ लिया, तो हमारा टाइम होता है इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्हाट आर स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल? स्टैंडर्ड सिग्नल्स आर स्पेसिफिक सिग्नल्स that are commonly used in various area of signal processing and analysis such as audio and image processing, communication and control system. What are some examples of standard test signals? तो बच्चों जैसा कि अभी आपने इसका आंसर पढ़ा भी है कि हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स हैं जिनको हम यूज करके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस की टेस्टिंग करते हैं, लाइक स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, रैंप सिग्नल एज वेल एज पैराबोलिक सिग्नल। तो बच्चों अगर ये दोनों आंसर आपने अच्छे से समझ लिया तो आइए थर्ड क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। और आज का क्वेश्चन है, व्हाई आर स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल इंपॉर्टेंट? तो बच्चों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मायने अमाउंट नहीं रखता, मायने आपका प्यार रखता है जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Yeah.